पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से ऐश कैंटो के अनडिफीटेड चैंपियन रेड को डिफीट कर देता है, और क्योंकि उसको पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए म्यूटू चाहिए होता है, तो वो अपने आर्सेस के बदले म्यूटू को ट्रेड कर लेता है। फिर उसको पता चलता है कि टीम रॉकेट ने एक ऐसी रेडियो वेव बनाई है जिससे नॉर्मल पोकेमॉन को शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब क्या ऐश टीम रॉकेट को रोक पाएगा, ये जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। टीम रॉकेट इस रेडियो वेव का यूज करके नॉर्मल पोकेमॉन्स को शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट किया करती थी। इससे पोकेमॉन शाइनी तो बन जाते थे, बट वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते थे और हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाते थे। इसीलिए उनको कैद करके रखा गया था। ऐश अपने म्यूटू को निकालता है उन सारे पोकेमॉन्स को बचाने के लिए। ऐश म्यूटू को शैडो बॉल यूज करने बोलता है, बट वो नोटिस करता है कि म्यूटू काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और वो ऐश, ब्रॉक और मिस्टी के ऊपर ही शैडो बॉल यूज कर देता है। वो हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि म्यूटू तुम्हारे ओनरशिप में आके खुश नहीं है, वो रेड को ही अपना असली ट्रेनर मानता है। तुम्हें इसको जल्दी अपने पोकेबॉल में लेना होगा, वरना ये हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाएगा। ये सुनकर ऐश म्यूटू को अपने पोकेबॉल में वापस ले लेता है, पर म्यूटू ऐश का पोकेबॉल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हमें जल्द से जल्द म्यूटू को पकड़ना होगा, वरना ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। ऐश बोलता है कि बट उससे पहले हमें टीम रॉकेट को रोकना होगा। ऐश अपने इन्फर्नेप को निकालता है और सारे टीम रॉकेट के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर देता है। टीम रॉकेट के मेंबर्स वहाँ से भाग जाते हैं और सारे पोकेमॉन आजाद हो जाते हैं, बट वो सारे पोकेमॉन काफी अग्रेसिव थे, जिसके चलते वो ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ऐश अपने बल्बासौर को निकालकर सारे पोकेमॉन्स के ऊपर स्लीप पाउडर यूज कर देता है, जिससे सारे पोकेमॉन सोने लगते हैं और कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं। तब तक टीम रॉकेट के मेंबर्स वापस आ जाते हैं अपने बॉस को लेकर, और ये पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि जियोवानी था। जियोवानी और ऐश दूसरी बार आमने सामने आए थे। जियोवानी बोलता है कि तुम हर बार मेरे प्लान के बीच में आ जाते हो, बट इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जियोवानी अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आर्मर म्यूटू को भेजता है। ब्रॉक, मिस्ट्री और ऐश ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक म्यूटू को तो हमने ऑलरेडी कैच किया हुआ है, तो ये दूसरा म्यूटू कहाँ से आया? क्या इसका मतलब यह है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक से ज्यादा म्यूटू हैं? जियोवानी बताता है कि हाँ, टीम रॉकेट ने काफी सारे म्यूटू को बनाया था, बट सारे म्यूटू भाग जाते हैं। अभी हमारा ब्रांड न्यू म्यूटू है जो कि सारे म्यूटू से काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐश अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को एक साथ भेज देता है, जो कि होते हैं क्रोकोडाइल, सेप्टाइल, स्नोरलैक्स और बल्बासौर। सारे ये पोकेमॉन म्यूटू से बैटल करते हैं, पर म्यूटू सिर्फ एक ही अटैक का यूज करके इन सारे पोकेमॉन्स को हरा देता है। फिर ऐश अपने ग्रीनिंजा को भेजता है। ग्रीनिंजा म्यूटू को हराने की काफी कोशिश करता है, पर लास्ट में म्यूटू ग्रीनिंजा को भी डिफीट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि आज तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी जियोवानी के म्यूटू को डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, और अब तो तुम्हारे पास म्यूटू भी नहीं है। अब लगता है हमें यहाँ से जाना होगा। तभी ऐश बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, और वो अपना पोकेबॉल निकालकर भेजता है हूपा को। मिस्ट्री, ब्रॉक, जियोवानी और सारे ग्रंट्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ऐश के पास एक मिथिकल पोकेमॉन हूपा है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड का। म्यूटू और हूपा में फाइट शुरू हो जाती है। ऐश प्रिजन बॉटल का यूज करके हूपा को हूपा अनबाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और वो पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि मेगा रेक्वाजा, लुगिया और हो को निकाल कर आर्मर म्यूटू को काफी इजीली डिफीट कर देता है। हूपा अनबाउंड एक काफी ज्यादा बड़े शैडो बॉल का यूज करता है, जिससे टीम रॉकेट का हेडक्वार्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियोवानी और सारे ग्रंट्स अपने म्यूटू को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी ऐश को देखने को मिलता है कि सारे शाइनी पोकेमॉन्स वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे काफी अग्रेसिव थे, जिससे पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पे काफी बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए ब्रॉक बोलता है कि हम इन शाइनी पोकेमॉन्स को वापस नॉर्मल नहीं बना सकते। इनको ठीक करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम इनको कैच कर ले। इसलिए ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक एक एक करके सारे शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने लगते हैं। ऐश शाइनी गैराडोस, शाइनी आर्कनाइन, शाइनी अलगज़ैम और शाइनी स्नोरलैक्स जैसे पोकेमॉन को कैच कर लेता है। वहीं पर ब्रॉक और मिस्ट्री भी कुछ शाइनी पोकेमॉन्स को कैच कर लेते हैं। ऐश को चलते चलते हेडक्वार्टर्स के नीचे एक मास्टर बॉल भी मिलता है। ऐश ने अपने जर्नी में मास्टर बॉल को दूसरी बार देखा था। ब्रॉक बताता है कि मास्टर बॉल पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पोकेबॉल है। इसका कैच रेट 100% है, जिसका यूज करके तुम किसी भी पोकेमॉन को कैच कर सकते हो बिना बैटल किए, और ये काफी ज्यादा रेयर पोकेबॉल भी है। पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी कम ही मास्टर बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐश इस मास्टर बॉल को रख लेता है। उसको कुछ टाइम बाद एक शाइनी म्यूटू भी देखने को मिलता है, जो कि हेडक्वार्टर से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस म्यूटू को टीम रॉकेट ने स्पेशली बनाया था। ये म्यूटू काफी ज्यादा अग्रेसिव था, जो कि ऐश, ब्रॉक और मिस्ट्री के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ऐश अपने हूपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं इस चांस को मिस नहीं कर सकता, मुझे इस म्यूटू को कैच करना ही होगा, जिससे मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूं। बट हूपा अटैक नहीं कर पा रहा था। ब्रॉक बोलता है कि तुमने रिसेंटली हूपा को काफी ज्यादा यूज किया है, जिससे वो काफी थक चुका है, तुम्हें इसे रेस्ट देना होगा और दूसरे
दूसरे पोकेमोन को यूज करना होगा। ऐश के पास कोई और स्ट्रॉन्ग पोकेमोन नहीं था जो कि म्यूटू से फाइट कर सके। फिर भी वो मेगा चार्जर एक्स जैसे पोकेमोन का यूज करके म्यूटू से काफी अच्छी फाइट करता है और उसको वीक कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें अभी अभी एक मास्टर बॉल मिला था, इससे अच्छा कोई और मौका नहीं हो सकता तुम्हारे पास, जल्दी से उस मास्टर बॉल का यूज कर लो। ऐश उस मास्टर बॉल का यूज करके शाइनी म्यूटू को कैच कर लेता है जो कि पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे रेयर पोकेमोन था। ब्रॉक बोलता है कि अभी भी 3 शाइनी पोकेमोन हमने नहीं पकड़े हैं जो कि है लेजेंडरी बेस्ट यानी कि एंटे, राइकू और स्वीकून, हमें उनको भी जल्दी से कैच करना होगा। बट ऐश बोलता है कि उससे पहले मुझे मेरे म्यूटू को ढूंढना होगा क्योंकि वो पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। तभी ऐश को रेड का कॉल आता है। रेड बोलता है कि म्यूटू मेरे पास वापस आ चुका है और वो तुम्हारे पास वापस नहीं जाना चाहता। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना म्यूटू रख लो। रेड बोलता है कि फिर तुम पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में कैसे पार्टिसिपेट करोगे। ऐश बोलता है कि रिसेंटली हमें पता चला कि पोकेमोन वर्ल्ड में और भी म्यूटू एग्जिस्ट करते हैं एंड उन्हीं में से मैंने एक म्यूटू को कैच कर लिया है मास्टर बॉल का यूज करके। रेड बोलता है ठीक है, फिर तुम सेरुलन केव में वापस आ जाओ और मुझे म्यूटू का पोकेबॉल दे दो। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सेरुलन केव में चार्जार्ड पे बैठकर वापस चले जाते हैं जहाँ पर ऐश शेकरी ट्रेड की डील करता है। रेड भी उस ट्रेड को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ऐश को अपना आर्सेस दे देता है, वहीं पर अपना म्यूटू ले लेता है। ऐश अपने आर्सेस को वापस पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो आर्सेस को बाहर निकालता है और गले लगा लेता है। ऐश बोलता है कि आर्सेस, मैंने तुमको काफी ज्यादा मिस किया था और सॉरी मैंने तुम्हें ट्रेड किया। आर्सेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ऐश अपने पोकेबॉल में वापस से आर्सेस को ले लेता है। रेड बोलता है कि क्या तुम अपने म्यूटू को एक बार बाहर निकाल सकते हो। ऐश बोलता है जरूर और वो अपने म्यूटू को बाहर निकाल देता है। रेड ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वो कोई एक नॉर्मल म्यूटू नहीं बल्कि एक शाइनी म्यूटू था। रेड बोलता है कि ये पोकेमोन वर्ल्ड का वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेमोन है, तुम्हें ये पोकेमोन कैसे मिला। ऐश बताता है कि टीम रॉकेट ही सारे म्यूटू को क्रिएट करती है और उन्होंने रेडियो वेव का यूज करके इस म्यूटू को शाइनी म्यूटू में कन्वर्ट कर दिया है जिसको मैंने कैच कर लिया। ऐश बोलता है कि सारे पोकेमोन काफी अग्रेसिव होते हैं और कुछ पोकेमोन अभी भी वाइल्ड में घूम रहे हैं, हमें उनको रोकने वहाँ पर जाना होगा। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ऐश और रेड एक दूसरे को बाय करते हैं। मिस्टी, ऐश और ब्रॉक उन तीनों लेजेंडरी पोकेमोन्स को ढूंढने लगते हैं अपने चार्जार्ड के ऊपर बैठकर, बट उनको वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। वो पूरा जोटो रीजन ढूंढ रहे होते हैं और अब आ जाते हैं एक्रोटिक सिटी में जहाँ पर फाइनली वो तीनों पोकेमोन्स दिख जाते हैं जो कि बेल टावर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सारे एक्रोटिक सिटी के लोग इन तीनों ही लेजेंडरी पोकेमोन्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक वहां पर पहुंच जाते हैं बट वो तीनों लेजेंडरी पोकेमोन्स ऐश, ब्रॉक और मिस्टी के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। ये तीनों ही काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रहे थे। ऐश के ज्यादातर पोकेमोन्स काफी ज्यादा वीक हो चुके थे क्योंकि उन्होंने रिसेंटली फाइट की थी। अब ऐश के पास कुछ ही पोकेमोन्स बचे थे। ऐश अपने हेराक्रोस और पिजियोर जैसे पोकेमोन्स को बाहर निकालता है बट वो तीनों पोकेमोन्स बिना किसी दिक्कत के उनको हरा देते हैं और हर जगह डिस्ट्रक्शन मचाना कंटिन्यू करते हैं। एक्रोटिक सिटी के लोग बोलते हैं कि इनको रोकने का एक ही तरीका है, वो सारे लोग जाकर बेल टावर में प्रे करने लगते हैं। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर तभी ऐश के हाथ में एक पंख आके गिरता है। ऐश को ये फेदर देखा देखा लग रहा था और आसमान से एक लेजेंडरी पोकेमोन आता है।